बर्तन की वजह से लाइक कर देना। दो दो आ चुके हैं भाई साहब। तो बग्गा ने देखो विगत दिनों में कहा था कि जल्द ही हम आपको दो दो वीडियोस दिखाएंगे। तो भाई वो दिन आ गया। अब होगा भाई साहब कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन देखिए कोई दूर दूर तक नहीं है, टक्कर में पड़े हैं कौन चक्कर में। एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए इंडिपेंडेंट जज जी हमारा टक्कर ले सकते हैं, वो भी अपने कागजी पति के कंटेंट के दम पर। जी हाँ, जैसे कि जिज्जी ने कल बोला था कि चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं, मतलब अपने कागजी पति के घर में मुझे हेल्पर क्यों चाहिए थी। इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दिए जिज्जी ने, लेकिन भाई कौनो देखिए तर्क संगत नहीं है। और पहली बात तो उनकी बातें काहे करनी, खैर वो सब छोड़ो। तो बग्गा बग्गी के जो वीडियो आ रहे हैं अब लगातार डेली दो दो आएंगे। जी हाँ, अब ये जो कपल्स हैं हमारे, कपल्स तो नहीं है कपल ही है ना। कपल्स तो भाई एक नोना जिज्जा हमार झूठ की दीवानी है, तो वो जब आएंगे तो कपल्स हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर हमारे जिज्जी इंडिपेंडेंट जिज्जी की बात करें तो कपल्स की श्रेणी में नहीं आती। अब उसने इंडिपेंडेंट सेलेक्ट किया है कि ना ना ना, हम अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से घर सजाएंगे, अपने हिसाब से ऊपर वाले महल में रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को अब मिलेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो बग्गा बग्गी हैं भाई साहब, बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब भाई साहब वो चने की दाल का हो गए ससुर कनाती, पूरे वीडियो में बन रही है चने की दाल। चने की दाल बनते बनते चले जाते हैं सब बाहर, सुरंग उरंग में हो के भी आते हैं, फिर दाल में तड़का लगाते हैं। मतलब जो पहला वीडियो आया है चने के खेत में नहीं, चने की दाल में, वीडियो का टाइटल यही होना चाहिए था कि महाजंजाल चने का दाल। लेकिन बग्गे ने जो टाइटल लिखा है, आपके लिए किया है ये हमने। अच्छा झूठे बग्गे, तुमने थोड़ा सा दाल खिलाई नहीं, खिलाई तनिकों से खिलाई, फिर कैसे कह दिया आपके लिए किया है। इससे पहले आपने भी नहीं देखा होगा ये। अच्छा, मतलब चने की दाल जो इन्होंने बनाई है उमा कोई मसूर या मूंग की दाल भी मिक्स करी थी ताकि थिक रहे, ऐसा कुछ इन्होंने बताया था। और पूरे पूरे टमाटर, भाई साहब कीड़े उड़े तो नहीं थे टमाटर में, देख दाख लिए थे हैं। मतलब भाई सब टमाटर है, बैगन है, इन सब चीज़ों को ना थोड़ा छेद वोद करके भैया अच्छे से काट कूट के देख लेना चाहिए। कब पता चले वहाँ कुछ काने कूने हो जाए तो कहानी कुछ और आ जाए। फिलहाल भाई साहब ये सब जो नौटंकी ड्रामा हो रहा था, इसी बीच में जब दाल का प्रोसीजर चल रहा था हमारी बग्गी ने स्मार्ट मूव किया। वैसे तो स्मार्ट मूव वो समय समय पे करती रहती, एकदम इनोसेंट फेस बनाए के कि देखो भाई, ये जितना भी यहाँ पर काम वाम कर रहे हैं ठीक है, हम यहाँ क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन खाना पानी का जो जिम्मेदारी है अभी बग्गे के ऊपर है। तो बग्गा ये सब काम कर रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आराम नहीं कर रहे हैं, हम बर्तन वाला सारा काम कर रहे हैं। मतलब जितना भी यहाँ गंधौरा डालते हैं उसके बाद हम सीधे सीधे ना लग जाते हैं काम पर मतलब सही माँ है। तो बग्गी ने भाई इसके बाद जो पासा फेंका है, देखो तुम सारे लोग यहाँ जो देख रहे हो ना, तो हमरे एक लाइक करके जाना सिर्फ बर्तन धोने की वजह से। अभी मैंने धोए के चमकाए थे, मेरी जिंदगानी तो बंडे धोते धोते ही बीत जाएगी, ऐसा देखिए बग्गी ने कहा। वैसे ये बात किसी और ने कभी कही थी, बंडे धोना खैर छड्डो का कर सकते हैं। तो बग्गे ने भाई खाना बनाया और बग्गी ने बर्तन और बाकी क्लीनिंग का जो भी प्रोसेस था वो चमकाया उमकाया। और अब ना आप एक लाइक बग्गे के लिए कर देना। वैसे हमने भी आज एक लाइक मार दिया, जब हम देख रहे थे इनका वीडियो तो 499 था। अब बग्गी ने इतना ज़्यादा भाई एक नए तरीके से यहाँ पर अपना जो है पिच करा कि भाई एक लाइक करके जाना सिर्फ हमारे बर्तनों की वजह से। तो देखिए जिस तरीके से बग्गी, नो डाउट विचारों का यहाँ मतभेद है, पर जिस तरीके से बग्गी यहाँ पर सब कुछ संभाली है, ये इंडिपेंडेंट जज्जी होती एक ही दिन में सास का बुरा बना देती, ननद का बुरा बना देती कि हम नैके नैके आए, हमारे सास देखो यहाँ छुछवा रही वहाँ छुछवा रही हैं, मतलब हमारे साथ रहा कोनो मतलब है नहीं। अगर छुटकन्नी जिज्जी के साथ यही भैया हमारे कागजी जिज्जा की मम्मी करीन होती तो हमार जिज्जी ना कुछ और है, यहाँ पर अब तक एक दो चार केस और लगाई सोते। खैर, तो जिस तरीके से बग्गी ने सब कुछ संभाल रखा है, जिस तरीके से भैया सब कुछ A to Z है,
जहाँ पर गंदगी होता है उसको भी चमका देते हैं, वैसे डीप क्लीनिंग करने वाले इस घर में 3 थे। कबो कबो बग्गा भी कहता था कि हम डीप क्लीनिंग करते हैं किचन की। तो फिलहाल इस समय डीप क्लीनिंग कौन कर रहा है? वन ओनली हमार बग्गी। तो बग्गी की वजह से सिर्फ हमने 1 लाइक मार दिया और हो गए 500 लाइक जब मैंने मारा था। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बग्गी, हमने तुम्हारे लिए 1 लाइक मार दिया कि जिस तरीके से तुम अपने घर में निश्चिंत होकर खाए पी के लाइफ एंजॉय कर रही थी, और जिस तरीके से एक लड़की का जो लाइफ बदलता है जब ये सब कहानी आता है, तुमने सारा कुछ हैंडल कर लिया, काबिले तारीफ़ है। जो कि कुछ ऐसे लोग हैं आप ही के घर में जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट करे हैं कि ना जी। वैसे बग्गी भी कमा रही है, बग्गा का जो वीडियो चल रहा है कंटेंट में पूरा योगदान बग्गी का, घर परिवार का जितना काम सारा योगदान बग्गी का, सफाई हो, बाहर राशन लाने जाना हो, कोई भी काम हो, बग्गा से ना भाई साहब कदम से कदम मिला के बग्गी चल रही है। इतना काम तो भाई हमारा बग्गा भी नहीं करता। इंडिपेंडेंट जिज्जी, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, रात के 1 बजे तक मैं काम करती हूँ, दिन में बस कैसे 1.5 घंटे का मैं आराम करती हूँ, बाकी सारा दिन काम करती हूँ। ये जो बग्गी है बहुत पहले इसने ये काम के लिए बोला था, लेकिन अब ना एक बार भी नहीं बोलती कि हम पूरे टाइम करते रहते हैं काम काम काम, नहीं मिलता है हमको बिल्कुल आराम है। देखिए उसके फेस से दिखता है कि भाई साहब कभी कभी इतना लगता कितना थकावट हो गया। यही चेहरा जब अपने घर जाती है एकदम खिला खिला चुलबुला रहता है, लेकिन यहाँ पर कई बार उसके चेहरे पे थकावट दिखती है, लेकिन एक बार भी यहाँ पर आए के कुछ ऐसा नहीं बोलती जैसा इंडिपेंडेंट जिज्जी बोल जाती हैं। मतलब भाई साहब एक अपना उनका सिड है बच्चा और खुद हैं, उतने में भाई साहब उनका काम कतई नहीं रुकता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो कहाँ वही और कहाँ हमारे बग्गी। तो बग्गी है ना अलग दर्शकों, ठीक है, नो डाउट कि भाई साहब बहुत ज़्यादा ना कबो कबो परछाई बन जाती हैं, और बहकाम तो ऐसे आ जाती हैं कि जैसे खैर अब वो मजबूरी बस भी समझिए ना ननद रानी। अब करना पड़ेगा ना जी। लेकिन देखिए अगर आपको एक अलग इमेज बनाना है तो दूसरों के फुट स्टेप पे ना ही चलिए, अपने पग चिन्ह बनाइए, डिफरेंट रहिए। अब जैसे जो वो सब करते हैं नौटंकी ड्रामा, अगर वैसे आप भी करेंगी ना तो भाई साहब हाल देखा है ना उनके सबके। तो थोड़ा अलग निकलिए, जो अलग कोशिश कर रहे हैं वो करिए। इसके अलावा भाई बग्गा बग्गी मंदिर गए थे लाने के लिए, तो बोले थे कि सासू अम्मा को हम आज खुश कर देंगे, और आप लोग समझ ही गए होंगे दूसरे का वीडियो देख कर। दूसरे का वीडियो के बारे में अभी वार्तालाप नहीं करेंगे, अभी जो वार्तालाप करेंगे ये सिर्फ प्रीवियस वाले पुराने वीडियो के माध्यम पे ही जो बातें हुई हैं वही करेंगे। हाँ सुना है कि भाई साहब कुछ 59 वर्षीय महिला का भी चरित्र चित्रण कुछ किया है झूठ की दीवानी ने। मतलब मम्मी जी को लटकन वटकन मांग बेंदी वोंदी लगाए के कुछ थंबनेल लगा हुआ ऐसा हमने देखा है, पर पूरा वीडियो नहीं देखा। अब भाई साहब ये जो झूठ की दीवानी है ये अपनी अम्मा का कार्टूने बना छोड़ेगी। मतलब ठीक है वो अपनी पुत्री मोह में है, कुछ चीज़ें कह नहीं पाती हैं, लेकिन क्या इसको इतना करना चाहिए? आप पे लोग दर्शकों बताइए। भाई ठीक है जिज्जी हमार बहुत ज़्यादा मम्मी को प्यारी है, लेकिन मम्मी जी देखिए अभी नयका नयका रिश्तेदारी जुड़ी है, ये सब का यहाँ पर आप मार्गदर्शन बनाए रही हैं, लोग का सोचेंगे? कुछ नहीं तो नयका रिश्तेदारी का ही थोड़ा सोच लीजिए। पुरानी रिश्तेदारी तो आपकी सब आपकी करतूतें जानते हैं आप सब, जिस तरीके से यहाँ रंग बदलते हो। लेकिन जो नयका रिश्तेदारी है उसमें जब ऐसा देखेंगे कब वो यू गेटअप कब वो गेटअप आए, ऐसा तो वो जो फिल्मी वाले कॉस्ट्यूम लोग पहनते हैं शूटिंग करते वक्त वो भी इतने गेटअप नहीं बदलते हैं जितना हमारी मम्मी जी के आजकल गेटअप बदले जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए। ई का बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि हमको ना बोलते बोलते भी अजीब लग रहा है। जिस तरीके से जिज्जी ने ये सारी चीज़ें वो दिखाई हैं लोगों को, भाई लोगों ने भर भर के कमेंट करेंगे। अभी हमने पढ़ा तो नहीं ना ही देखा है। ओ भाई मैंने इतनी देर में कहा देखा नहीं, उतनी देर में हमारे सामने आ चुका वीडियो। तो थंबनेल फिर से चेंज हो गया है, और जो झुमका उमका यहाँ पहनाया मैंने मांग मेहंदी लगाया था इन्होंने, तो वो हटा दिया, और अभी मम्मी जी साड़ी पहन के बस ऐसे खड़ी हैं। अब देखिए अगर ये फिर थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा तो हम नहीं बता सकते, पर अभी हम जो देख रहे हैं वो यही देख पा रहे हैं। मतलब ये झूठ की दीवानी मम्मियों को, जो मैंने कहा था ना दर्शकों, ये 2 मम्मी लेके नहीं जा रही है, 2 कंटेंट लेके जा रही है।
क्योंकि इसको पता है कि विगत दिनों में इन्होंने मम्मियों के माध्यम से जब छुटकन्नी के घर पे हमला बोला था, मतलब जो यहाँ शादी हुई थी, तो मम्मी को ही तो उसने भाई देखिए अपने टीम में शामिल किया था। क्राइम पार्टनर मम्मी जी ही थी। तो मम्मी जी भाई साहब जो है अपना बोलती थी और ये मुंह में कैमरा लगाती थी। इस प्रकार से दोनों माँ बेटियाँ मिलके ना अपना जो है विचार व्यक्त करती थी। तो वैसे इन्होंने जो टाइटल डाला है उसको लेकर भाई लोग बवाल कर दें। 59 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड लेडी ब्लॉग। अब भाई लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है 58, कोई कह रहा है अम्मा को 1 साल छोटा बना दिया। सभी को पता है कि रिटायरमेंट 60 की होती है। अब भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि उधर हिमाचल में 58 पे होती है, कुछ लोग बोल रहे थे 59 पे, कुछ लोग बोल रहे थे पहले भी ले सकते हो। लेकिन जो भी है भाई साहब, हमारे जिज्जी उम्र का हेर फेर करने में जो माहिरता हासिल करे है, इमा कोई ना उसका देखे जोड़ तोड़ नहीं है। कब वो अपनी कम करा दे, 60 पर होती रिटायरमेंट, इतना क्यों झूठ बोलती हो आप। भाई तमाम लोगों ने ना ऐसी ऐसी बातें लिखी कि पढ़ के भी हंसी आ रहा है। अब दोनों मम्मियों को जो ये करवा रही है, कबो यहाँ कबो वहाँ, न जाने कहाँ कहाँ ले जा रही है, मानेगी नहीं हमारी जिज्जी। और देखो 59 नहीं 60 बोलो, तमाम लोगों ने ऐसे ही कमेंट करे हैं। और दोनों आंटीज़ की वॉइस सुपर भाई, एक टरू वाला मम्मियों को भाई सिंगर ना बना दे। आने वाले टाइम में तुम लोग फालतू के कमेंट ना करो। हमारी जिज्जी का पता कब कौन हिसाब से उसका दिल डोल जाए, उसको नया कंटेंट मिल जाए, कुछ नया सूझ जाए। आप जो जो यहाँ पर हिंट दोगी आने वाले टाइम में ना ये सारी चीज़ें, जैसे कोकोनट वाटर को बोला सकता था कि शुगर वाले ले, उन्होंने पहले भी कोकोनट वाटर को लेकर बोला था कि ले सकते हैं कि नहीं, तो तमाम लोगों ने भाई साहब रिप्लाई किया कि दे दो। लेकिन भाई आंटियों को लेकर जो आपने करा है, भाई यही कहना चाहेंगे कि झूठ की दीवानी, बहन कुछ और कंटेंट ढूंढ लो। अब मम्मियों को बख्श दो, मतलब थोड़ा सा दया करो। अच्छा नहीं लगता ये सब नौटंकी ड्रामा जो जिस तरीके से तुम कर रही हो, बहुत ही बेकार लगता है। मतलब अब हम कैसे बताएं, बस यही कहना चाहेंगे। अब इन सारी चीज़ों के होते हुए, मद्देनज़र सारी चीज़ें अब रखते हुए, ये सब मम्मियों को अपने मन से वो साड़ी वारी पहने कहीं जा रही, कोई प्रोग्राम है दूसरी बात है, लेकिन सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है ये जो इस तरीके का यहाँ पर मम्मियों का यूज़ करती हैं। मतलब भाई साहब जैसे दुकान की एक कठपुतली है, पुतले जो होते हैं स्टैचू वगैरह जिस पर कपड़े उपड़े पहनाए जाते हैं, डमी जो होते हैं वहाँ पे, है ना। तो मम्मियों को इसने वही समझ लिया है कि कब वो यूँ वस्त्र धारण कराएंगे, आज डमी पे यूँ लगाएंगे, परसों डमी पे वो लगाएंगे, हैं, कब उनकी लिपाई पुताई करा देंगे। सिर्फ कंटेंट, इसके अलावा अगर इनको यूट्यूब पे ना दिखाना होता तो का ये सभी कर रही होती, मम्मियों को ऐसे फुल्ली ट्रीटमेंट दे रही होती नहीं जी नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी की छुटकन्नी जिज्जी की जो वीडियो आई है उसके बारे में बाद में होगी वार्तालाप। अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नयका वीडियो पे। हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाने से पहले भैया थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने में ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। एक लाइक से मनोबल बढ़ता है और वीडियो का रीच बढ़ता है, तो हो सके तो एक लाइक करके जाइए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।